अगर रिश्तेदार आपको रिजल्ट के दिन फोन कर करके परेशान करे, एक सब्जेक्ट के मार्क्स जानने के लिए 800 रुपए, सारे सब्जेक्ट्स के 3000, सिर्फ परसेंटेज जानने के लिए 2000 रुपए, आगे क्या करूंगा जानने के लिए 5000 रुपए, व्हाट्सएप पे मेरी मार्कशीट पाने के लिए ताकि आपको ये एहसास हो सके कि मैं सच भी बोल रहा हूँ या नहीं, सिर्फ 10,000 रुपए। पेमेंट टर्म्स हम गूगल पे, फोन पे, अकाउंट ट्रांसफर सब लेते हैं। नहीं आंटी, कैश नहीं लेते। आपके पति की तरह 2 नंबर का धंधा नहीं है ना हमारा। एक चोर चोरी करने के लिए एक घर में आया। उसने देखा तिजोरी पर लिखा था, कृपया तिजोरी ना तोड़ें। तिजोरी खोलने के लिए 1 2 3 दबाकर लाल बटन दबाएं। चोर ने बिल्कुल वैसा ही किया। 1 2 3 दबाकर लाल बटन दबा दिया और लाल बटन दबाते ही सायरन बजा और एकदम से कमरे में मकान मालकिन और पुलिस आ गई। और फिर चोर बोला, मुझे पकड़ ही लो साहब, मेरा तो इंसानियत से विश्वास ही उठ गया है। तो दोस्तों, आप भी चोरी से बचने के लिए ऐसे ही कुछ नुस्खे। एक माँ ने अपने बच्चे से मार्कशीट मांगी। बच्चे ने मार्कशीट दिखाई जिसमें उसे गणित में 100 में से 90 अंक प्राप्त हुए थे। माँ ने मार्कशीट देखी और उसे जोर जोर से पीटने लगी। फिर बोली, तुम कब से इतने समझदार हो गए? जरूर तुमने 9 के 90 करे हैं। 0 अपने आप पढ़ाते हो। बोल बोल कर बस उसे पीटे ही जा रही थी और बच्चा बेचारा रोए जा रहा था। बच्चा हाथ जोड़ जोड़ कर बोल रहा था कि माँ, मैंने 0 नहीं बढ़ाया, मगर माँ कुछ सुनने के मूड में नहीं थी और उसे बस पीटे ही जा रही थी। 3 साल बाद माँ ने अपने बच्चे से फिर से पूछा कि सच सच बताओ, तुमने 0 बढ़ाया था? बच्चे ने कहा, नहीं माँ, मैंने 0 नहीं बढ़ाया था। माँ ये सुनकर फिर से गुस्सा हो गई और बच्चे को पीट कर चली गई। फिर बच्चा रोते हुए बोला कि दोस्तों, मैंने 0 नहीं बढ़ाया था, मैंने तो 0 के आगे 9 बढ़ाया था। और ये बात एक कमरे में 5 दोस्त रहते थे। एक का नाम था पागल, दूसरे का नाम था बेवकूफ, तीसरे का नाम था दिमाग, चौथे का नाम था कोई नहीं, पांचवे का नाम था किसी। एक दिन कोई नहीं ने किसी को मार दिया। उस वक्त बेवकूफ बाथरूम में नहा रहा था और दिमाग घूमने के लिए गया था। तभी पागल पुलिस को फोन लगाता है, हेलो पुलिस, कोई नहीं ने किसी को मार दिया। तभी पुलिस वाला बोला, पागल है क्या? तो पागल बोला, हाँ मैं पागल हूँ सर। तो पुलिस वाला बोला, अरे बेवकूफ है क्या? तभी पागल बोला, अरे सर बेवकूफ तो बाथरूम में नहा रहा है। तो पुलिस वाला बोला, अरे तेरे पास दिमाग नहीं है क्या? तभी पागल बोला, अरे सर वो तो घूमने के लिए गया है। तो पुलिस वाला बेहोश। एक बार एक लेडी बस से कहीं जा रही होती है। उसके साथ में 3 बच्चे भी होते हैं। थोड़ी देर में कंडक्टर उस लेडी के पास आता है और बोलता है, मैडम टिकट प्लीज, टिकट प्लीज। ये लीजिए भैया, मुझे हग्गूपुर की टिकट दे दीजिए। मैडम, ये तो बस आपके टिकट के पैसे हुए। हाँ तो भैया, मैं तो बस मेरी टिकट के पैसे दूंगी ना, बाकी सवारियों को थोड़ी दूंगी। अरे मैडम, बाकी सवारियों का नहीं मांग रहा, इन बच्चों का मांग रहा हूँ, इनका भी टिकट लगेगा। चलिए पैसे निकालिए जल्दी। अरे भैया, ये तो छोटे से बच्चे हैं, इनका किस बात का टिकट लगेगा? मैडम, ये सारे 5 साल से बड़े हैं और 5 साल से ऊपर का पूरा टिकट लगता है मैडम। अरे भैया, 5 साल के हैं ही नहीं ये वाला 4.5 साल का है, ये वाली 4 साल की है और ये वाला 3.5 साल का है। बताओ फिर किस बात का टिकट लूं मैं? अरे मैडम, कैसी बात कर रही हो आप? टिकट नहीं लेना है मत लो, पर बच्चों की उम्र में अब तो कम से कम 9 महीने का रखो। 6 महीने में थोड़ी बच्चा होता है मैडम। अरे करम फूटे, बीच वाली जेठानी की है, जेठानी की। एक अमीर लड़की को स्कूल में गरीब परिवार पर निबंध लिखने को कहा गया। जरा गौर फरमाइए, लड़की ने क्या लिखा। एक गरीब परिवार था, पिता गरीब, माँ गरीब, बच्चे गरीब। परिवार में 4 नौकर थे, वो भी गरीब। स्कॉर्पियो कार थी, वो भी टूटी हुई थी। उनका गरीब ड्राइवर बच्चों को उसी टूटी कार में स्कूल छोड़ के आता था। बच्चों के पास पुराने एप्पल आईफोन 8 मोबाइल थे। बच्चे हफ्ते में सिर्फ 3 बार ही ताज होटल में खाना खाते थे, बाकी दिन घर पर ही खाते थे। घर में सिर्फ 2 ही एसी थे और वो भी सेकेंड हैंड। सारा परिवार बड़ी मुश्किल से ऐश कर रहा था।